अमर कहानी का जादू, महाभारत। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक ऐसा नाम जो ब्रेवरी, लव, डार्मा और मिस्ट्री का परफेक्ट मिक्स है। महाभारत की कहानियां हमें साहस, प्रेम, धर्म और रहस्य के अद्भुत मिश्रण में ले जाती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एपिक है जो जेनरेशन से जेनरेशन लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो हर पीढ़ी के लोगों को जोड़ता है, चाहे वे किसी भी उम्र के हों। सदियों से इसके कैरेक्टर्स, उनकी कहानियां और उनके सीक्रेट्स हमारे साथ रहे हैं। महाभारत के पात्र और उनकी कहानियां हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। हमने बचपन से ही भीष्म की कसम, अर्जुन के तीरंदाजी स्किल्स और द्रौपदी के अपमान की कहानियां सुनी है। ये कहानियां हमें नैतिकता, साहस और न्याय के महत्व को सिखाती हैं। लेकिन महाभारत में ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। महाभारत के रहस्य और गूढ़ बातें आज भी हमारे लिए पहेली बने हुए हैं। ये सीक्रेट्स हमें पास्ट की तरफ खींचते हैं। ये रहस्य हमें उस प्राचीन समय में ले जाते हैं जब सभ्यता अपने चरम पर थी। उस समय में ले जाते हैं जब देवता और राक्षस धरती पर घूमते थे और उनकी कहानियां हमारे जीवन का हिस्सा बन गई थी। जब पावरफुल वेपन्स का यूज होता था और युद्ध की कहानियां हमें रोमांचित करती थीं। और जब समय खुद एक पजल था। समय की अवधारणा और उसकी गूढ़ता महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इस ऐसे में हम महाभारत के कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सीक्रेट्स आज भी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। महाभारत के रहस्यों की खोज हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाती है और देखते हैं कि कैसे ये सीक्रेट्स आज भी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। महाभारत के रहस्य और उनकी गूढ़ता आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें अपने अतीत से जोड़ती है। दिव्यास्त्रों का राज, ये वो रहस्य है जो सदियों से हमारे मन में सवाल उठाता रहा है। महाभारत के युद्ध में सिर्फ धनुष बाण ही नहीं चले थे, बल्कि ऐसे दिव्यास्त्रों का भी यूज हुआ था जिनकी पावर आज भी इमेजिन करना मुश्किल है। ये दिव्यास्त्र सिर्फ वेपन्स नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की अद्भुत शक्ति का प्रतीक थे। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आज भी हमें डरा देते हैं। इनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार चलने पर ये पूरे युद्ध का रुख बदल सकते थे। इन वेपन्स को चलाने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि गहरी तपस्या और मेंटल डिसिप्लिन की भी जरूरत होती थी। ये दिव्यास्त्र केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से संचालित होते थे। इन वेपन्स को चलाने के लिए योद्धाओं को गहरी साधना और ध्यान की आवश्यकता होती थी। वे अपनी आत्मा और मन को एकाग्र करके इन दिव्यास्त्रों की शक्ति को जागृत करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वेपन्स सचमुच में थे? क्या ये बस इमेजिनेशन थे, या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज हम भूल चुके हैं? क्या ये दिव्यास्त्र वास्तव में अस्तित्व में थे, या ये केवल कहानियों का हिस्सा है? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी अद्भुत तकनीक थी जो आज के विज्ञान से भी परे थी? क्या ये दिव्यास्त्र किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का परिणाम थे, या फिर ये केवल मिथक हैं? महाभारत हमें इस पजल का कोई सीधा आंसर नहीं देता, बल्कि हमें और कंफ्यूज कर देता है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थीं? दिव्यास्त्रों का रहस्य हमें हमारे अतीत की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने इतिहास को और गहराई से समझें और उन रहस्यों को उजागर करें जो आज भी अनसुलझे हैं। क्या हम कभी इन दिव्यास्त्रों के रहस्य को पूरी तरह से समझ पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा के लिए हमारे लिए एक पहेली बने रहेंगे? ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। द्रोणाचार्य का जन्म एक अजीब घटना। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु का जन्म ही एक रहस्य है। ऋषि भारद्वाज के बेटे द्रोण का जन्म एक मिट्टी के घड़े से हुआ था। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उस समय ऐसी टेक्निक्स थीं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते? क्या यह किसी डिवाइन पावर का कमाल था, या फिर यह घटना हमें इंसान के जन्म की प्रक्रिया पर फिर से सोचने के लिए कहती है? द्रोणाचार्य का जन्म महाभारत के उन रहस्यों में से एक है जो हमें पास्ट की गहराई में झांकने पर मजबूर करते हैं। समय का चक्रव्यूह। महाभारत में समय को बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय तरीके से बताया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18 दिन मानव इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट दिनों में से एक माने जाते हैं। लेकिन क्या ये 18 दिन सचमुच उतने ही नॉर्मल थे जितने आज होते हैं?
क्या उस समय कोई दैवीय शक्ति समय को कंट्रोल कर रही थी? महाभारत में ऐसे कई किस्से हैं जो समय के साथ मैजिक की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने का कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। महाभारत के कैरेक्टर्स में सुपर पावर्स का होना कोई नई बात नहीं है। महाभारत, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें कई ऐसे पात्र हैं जिनकी शक्तियां अद्वितीय और असाधारण हैं। भीम की फिजिकल स्ट्रेंथ, अर्जुन का तीरंदाजी स्किल और कृष्ण की दिव्यता, ये सब हमें बताते हैं कि उस समय इंसान की लिमिटेशंस आज के मुकाबले बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थीं। भीम की ताकत इतनी थी कि वह एक ही झटके में पेड़ उखाड़ सकता था। अर्जुन की तीरंदाजी की कला इतनी अद्वितीय थी कि वह अंधेरे में भी निशाना साध सकता था। और कृष्ण की दिव्यता, जो उन्हें एक साधारण मानव से अलग बनाती थी, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये शक्तियाँ वास्तव में संभव थीं? क्या ये पावर्स दैवीय वरदान थे या फिर ये इंसान की कैपेबिलिटी की आखिरी सीमा दिखाते हैं? क्या ये शक्तियाँ किसी विशेष साधना या तपस्या का परिणाम थीं? या फिर ये किसी उच्चतर ज्ञान और विज्ञान का हिस्सा थीं जो आज के समय में खो गया है? महाभारत हमें इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि हमें खुद सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। महाभारत के पात्र हमें यह सिखाते हैं कि मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं है और यह केवल हमारी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। क्या हम अपनी कैपेबिलिटीज का पूरा यूज कर पा रहे हैं? क्या हम अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान पा रहे हैं? या फिर हम अपने ही बनाए हुए सीमाओं में बंधे हुए हैं? या फिर हमारे अंदर भी ऐसी पावर्स छिपी हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं? शायद हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है और उन शक्तियों को पहचानने की जो हमें असाधारण बना सकती हैं। महाभारत हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के भीतर एक अथाह सागर है, शक्ति का, संभावनाओं का, और हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। पांडुपुत्र भीम अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ के लिए फेमस थे। कहते हैं कि उन्हें वायु देवता का वरदान मिला था, जिसकी वजह से उनकी ताकत लाजवाब थी। क्या यह सचमुच डिवाइन ब्लेसिंग था या फिर भीम ने कठिन तपस्या और प्रैक्टिस से यह ताकत हासिल की थी? कुछ विद्वान मानते हैं कि भीम की ताकत प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का साइन है। वे मानते हैं कि भीम ने नेचर से अपनी ताकत ली थी और इसीलिए वे इतने स्ट्रॉन्ग थे। भीम पुत्र घटोत्कच राक्षस और देवता का यूनिक कॉम्बिनेशन था। जन्म से ही राक्षसी पावर्स वाला घटोत्कच अपनी मैजिकल पावर्स के लिए जाना जाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अपनी माया से कौरव सेना में बहुत बड़ा नुकसान किया था। घटोत्कच का कैरेक्टर हमें उस समय की बिलीफ्स की ओर ले जाता है जब इंसान, राक्षस और देवता के बीच कोई क्लियर डिवीजन नहीं था। क्या घटोत्कच जैसी पावर्स सचमुच में थीं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की सबसे कंट्रोवर्शियल घटनाओं में से एक है। क्या द्रौपदी का चीर वाकई में अनलिमिटेड था? क्या यह घटना औरत की पावर और उसके अपमान को दिखाती है? कुछ विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी का चीर उनकी अदम्य साहस और सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन था, जो कभी कम नहीं हुआ। यह घटना हमें मोरालिटी, धर्म और ह्यूमन वैल्यूज पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है। महाभारत में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उनकी लीलाएं, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनकी दिव्यता आज भी हमें सरप्राइज करती हैं। क्या कृष्ण वाकई में डिवाइन पावर्स वाले थे या फिर वे एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजिस्ट और विजनरी लीडर थे? महाभारत हमें इस कंफ्यूजन में छोड़ देता है और शायद यही इस एपिक की खूबसूरती है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह लाइफ, डेथ, धर्म, कर्म, लव और सैक्रिफाइस जैसे डीप टॉपिक्स पर लाइट डालती है। इसके रहस्य हमें पास्ट की ओर खींचते हैं और हमें अपने प्रेजेंट पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एपिक हमें बताता है कि जीवन एक पजल है और शायद इस पजल को सॉल्व करने का कोई एक सही आंसर नहीं है। महाभारत के रहस्य आज भी हमें उतने ही अट्रैक्ट करते हैं जितना सदियों पहले करते थे। ये रहस्य हमें बताते हैं कि हमारी दुनिया कितनी यूनिक और रहस्यमय है। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए इंस्पायर करते हैं और शायद यही मानव प्रोग्रेस की की है। महाभारत के ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हमारी नेवर एंडिंग क्यूरियोसिटी का साइन है।